देखने को मिल रहा है। आज बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है, दिन के उच्चतम स्तर के पास बाजार है। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इस बड़ी तेजी के पीछे की वजह क्या है? अ, बड़ी तेजी के पीछे वजह जो है, पहले तो मैं बता दूं आपको कि अरे बड़े सवाल पहले बाकी है। बड़े सवाल हाँ, बता बड़े दीजिए सवाल सर। में बता देता हूँ। जी। बड़े सवाल में पहला सवाल तो वही है जो आपने पूछा है, जी। इस बड़ी तेजी के पीछे की वजह क्या है। हम्म, नंबर दो, रिकवरी में ऊपर के टारगेट क्या बनकर आ रहे हैं निफ्टी के लिए। जी। और बैंक निफ्टी क्या नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है, बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल के करीब है बैंक निफ्टी, हम्म, तो वो अपन ध्यान में रखेंगे। आखिरी घंटे में क्या मजबूती और बढ़ने वाली है, हम्म, ये देखना समझना जरूरी है। किन स्तर पर आएगी आपको मुनाफा वसूली और किन स्तर के ऊपर बंद होने पर आपको मजा आ सकता है, ये जानना समझना जरूरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी में क्या कुछ खरीदना चाहिए और क्या सोने चांदी में और उठापटक बढ़ने की तैयारी में है। पीएसयू शेयरों की तेजी में क्या कुछ खरीदना है और मेटल शेयरों की तेजी क्या कुछ और बढ़ हम्म, सकती है, वो ध्यान में रखना जरूरी। ठीक है। ये ओके, सारे बड़े सवाल हैं जिन पर आपको नजर रखना है। ठीक है। तो सर, वजह सबसे पहले बता दीजिए स्ट्रेंथ के पीछे की। वजह तो देखिए, आज साल का आखिरी दिन है हम्म, और कभी कभी साल का आखिरी दिन इस लिहाज से भी अच्छा होता है कि कम से कम आपके लिए ये बढ़िया है कि एनएवी बढ़ाने के लिहाज से थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है, ये ओके। एक पॉजिटिव है। वो आपके लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ तो ये है कि साल के आखिरी दिन फंड्स अपनी एनएवी बढ़ाना चाहते हैं और उस लिहाज से खरीदारी करना चाहते हैं। कभी कभी हफ्ते भर चलती है, कभी पहले, बट आजकल तो क्या 86 दिन से रोज खरीद ही रहे हैं। यस। तो स्पेसिफिक स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई दिखी है, पहली चीज हम्म, नंबर वन। नंबर टू ये है कि कल एक्सपायरी पर जो कमजोर ट्रेडर्स थे उनकी पोजीशन थोड़ी सी कटी है। ओके। नंबर थ्री, जनवरी सीरीज की जब हमने शुरुआत की तो बहुत हल्की पोजीशन पर की है। नो डाउट आप कहेंगे रोल ओवर तो 1 करोड़ 36 लाख शेयरों के हुए हैं, वो तो बराबर ही है, लेकिन वो शॉर्ट साइड पर रोल ओवर ज़्यादा थे, लॉन्ग साइड पर कम, ठीक है ना। तो लॉन्ग साइड के हिसाब से बाजार थोड़े हल्के थे और एफ की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन भी आप देख सकते हैं 8.8% पर ही रही, जो कि काफ़ी कम मानी जाएगी। तो हल्की पोजीशन के साथ जब बाजार में शुरुआत हुई है तो नेचुरली फिर थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है नेहा जी। ठीक है। अब सर, ये जो रिकवरी है इसमें ऊपर के अब टारगेट्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपने आज सुबह ही कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट्स का जिक्र किया था। क्या लग रहा है सर, कंफर्टेबली पार कर जाएंगे अब नए टारगेट्स? अ, देखो, एक चीज प्रॉब्लम क्या है नेहा, जैसे रेंज के निचले स्तरों के आसपास आप आते हैं हम्म, और आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई टूटने वाला है, टूटने वाला है। करेक्ट। जैसे ऊपर के आसपास आते हैं ऐसे लगता है कि इस बार तो हम छप्पर फाड़ देंगे। सही बात है। अब देखिए, इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते मान लीजिए 26,175 26,235 की रेंज टॉप पे रही है, हमेशा बार बार इस रेंज के आसपास पहुंचे और वहां से नीचे आया है। हाँ। तो अब बिल्कुल एग्जैक्टली आप उस रेंज के आसपास आ गए जो ऊपर की है, जो शुरुआत होती है यहाँ से, जहां पर आप हैं अभी 26,175, ओके। और ऊपर में 26,225, 26,325, इसको 225, इसको 325 कीजिए, लाइफ आई वाला 26,175 से 26,325 की रेंज वो है जो आपके लिए ऊपर की है। बैंक निफ्टी पर जो लाइफ हाई रेंज है 59,900 से लेकर 60,100 के आसपास की है, बिल्कुल उसके करीब पहुंचने की कोशिश हो रही है। बैंक निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं, लाइफ हाई बनाने को तैयार है। आज बैंक निफ्टी पे आपको एक ही चीज की क्लोजिंग चाहिए, 59,800 की। पूछे क्यों? क्यों? 59,777, 59,777, ये अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी, ठीक है। और ऐसे में बैंक निफ्टी में लाइफ हाई बनाने को बैंक निफ्टी तैयार है। 59,800 के ऊपर बंद होने पर अच्छी तेजी बनेगी और ओके। 26,235 के ऊपर बंद होने पर आपके लिए अच्छी तेजी बनेगी निफ्टी में भी, क्योंकि निफ्टी का लाइफ हाई 26,200, 15,216 का है। हम्म, पिछले हफ्ते दो बार हम 26,235 के आसपास पहुंचे, तो इसके ऊपर अगर हम बंद हो जाते हैं तो काम हो जाएगा आपका। ये सिंपल सी चीज आप मान के चलिए। लेकिन इस सब के बीच में बैंक निफ्टी सबसे पहले लाइफ हाई बना लेगा? बैंक निफ्टी पहले लाइफ हाई बनाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वैसे तो दोनों ही लाइफ हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, निफ्टी भी 150 पॉइंट दूर है, हम्म, बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट दूर है, लेकिन मजबूती के हिसाब से नेहा जी अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत दिख रहा है लाइफ हाई बनाने के लिए। देखिए, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे और आज आपको मैं फिर यही बोलूँगा कि इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन गिरावट के चांसेस काफ़ी कम हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिटेलर के माइंड में अभी भी यही है कि मार्केट में गिरावट होगी, लेकिन जो रिटेलर सोचता है वो हमेशा उसका उल्टा ही मार्केट में होता है। रिटेलर इसलिए ये सोचता था कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन कहीं न कहीं उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है और पिछले 3-4 दिन से आप देखोगे, 5 दिन से देखोगे तो मार्केट में लगातार गिरावट ही थी, लेकिन वो गिरावट बड़ी नहीं थी, वो एक छोटा-मोटा करेक्शन था और उनके पोर्टफोलियो में 10 से 15-20% गिरावट थी। तो उनका मानना और उनकी सोच यही थी कि मार्केट कहीं न कहीं दबाव में है
और मार्केट में और गिरावट यहाँ से हो सकती है, लेकिन ऑपरेटर ऐसा नहीं सोच रहा है। ऑपरेटर के माइंड में ऐसा नहीं है। जब ऑपरेटर बाजार को गिराता है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपका माइंड ये कह रहा होगा कि यहाँ से तो मार्केट गिरने के चांसेस सही नहीं, और वहीं से मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट होती है और आपके पास जो भी होल्डिंग्स है जो आप बेचना चाह रहे थे वो आप बेच नहीं पाते हैं। आप ये सोचते रहते हैं कि जब मार्केट में वापस रिवर्सल आएगा तब मैं इसको बेचूंगा, लेकिन वो आपको मौका देता ही नहीं है। और वहाँ से आपको इस तरह से जो है माइंड में एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब बेचेंगे, लेकिन मार्केट में फिर करेक्शन की होती है शुरुआत। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑपरेटर का माइंड कुछ अलग बोलता है, रिटेलर का कुछ अलग बोलता है, क्योंकि ऑपरेटर का ज़बरदस्त पैसा लगा हुआ होता है मार्केट में। ऑपरेटर का 1000-2000 नहीं होता, 50,000 लाख नहीं होता, वो 100-200-300 करोड़ की मात्रा में अपना पैसा लगाते हैं। तो उनका माइंड कुछ अलग ही सोचता है। तो ऑपरेटर के माइंड से सोचना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा लेकिन वो गिरता नहीं है, वो थोड़ा बहुत करेक्शन तो होता है लेकिन वो गिरावट नहीं होती जो आप सोच रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मार्केट में वापस रिवर्सल आया है तो मार्केट अब फिर से ऑल टाइम हाई के लिए तैयार है। और मार्केट में जब आपकी सोच ये हो जाएगी कि मार्केट में अब यहाँ से गिरावट नहीं होनी है, यहाँ से तो तेज़ी ही होगी, तो मार्केट में सभी लोगों को पॉजिटिव बिठा के ऑपरेटर फिर वहाँ से सेलिंग करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखिए कि मार्केट में अभी गिरावट नहीं है और ऐसी कोई खबर भी नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट दर्ज हो। मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई जाता हुआ नजर आएगा और फिर वहाँ से ज़रूर हो सकता है कि एक बड़ा करेक्शन फिर से दिखाई दे, लेकिन अभी तक मार्केट में ऐसे कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आज का मार्केट आपने देख ही लिया कि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त साफ तेज़ी देखने को मिल रही थी। ये तो एंड ऑन एंड आधे घंटे में सेलिंग देखने को मिली, लेकिन वो सेलिंग अभी तक भी ज़्यादा हम इसको बड़ी सेलिंग नहीं कहेंगे। मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी है। निफ्टी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 26,050 का लेवल पार होते ही आपको 26,150 200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और 200 पे मार्केट में एक हर्डल है। जब तक 200 जो है बाजार शार्प तेज़ी दिखाते हुए क्रॉस नहीं करेगा तब तक बड़ी तेज़ी नहीं है। अब लेवल सुन लीजिए, 26,200, 220, 250 ये जो जोन है वो निकल जाएगा तो आपको फिर 300 और ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स दिखाई देंगे। सपोर्ट जोन की बात करें 26,050, 25,950, फिर से आपको वहीं सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 59,800 का लेवल पार कर देगा तो आपको फिर 950 और फिर 60,000 से ऊपर की क्लोजिंग आगे दिखाई दी जाएगी, लेकिन 800-850 का लेवल पार करना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी के लिए। 59,200, 59,000 ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन अब देखने को मिलेंगे। अब 59,000 निकला है तो वो इतनी जल्दी ब्रेक होने वाला है नहीं। ऑल टाइम हाई आपको ज़्यादा चांसेस वहाँ के नज़र आ रहे हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 85,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज देखने को मिली है। 85,500, 85,800 के लेवल पार होते ही फिर से नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ के साथ फिलहाल मार्केट है। यदि FIS का साथ और अलग तरीके से आप अलग सेक्टर वाइज देखोगे तो सभी सेक्टर्स का साथ मिला तो मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त हलचल यहाँ से मचती हुई दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।